नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी की अहम बैठक। कई विभागों की सरकारी खरीद योजनाओं पर लगी मोहर। बैठक में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। एसवाईएल पर हरियाणा पंजाब को केंद्र से आया लेटर। दोनों मुख्यमंत्री को बुलाया दिल्ली। केंद्र सरकार ने दी 10 जुलाई की तारीख। 40 साल से अटके जल बंटवारे पर होगी बात। हरियाणा पुलिस की ऐतिहासिक उपलब्धि। पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचा हरियाणा। निःशुल्क कैशलेस इलाज योजना के क्रियान्वयन में नंबर 1 हरियाणा। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी की अहम बैठक हुई और सीएम नायब सैनी ने एचपीपीसी की बैठक के अलावा हाई पावर वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी की अहम बैठक में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई विभागों की सरकारी खरीद योजनाओं पर मोहर लगाई गई। केंद्र सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर के जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे दशकों पुराने विवाद को सुलझाने के लिए एक बार फिर पहल की है। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द वार्ता करने के लिए कहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बैठक के लिए पत्र लिखा है और दिल्ली में मध्यस्थता वार्ता 10 जुलाई के आसपास करने की मंशा जाहिर की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में पिछले दौर की वार्ता विफल होने के बाद दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता कराने की पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को मामले को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था। इस पर पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कुछ आदेश जारी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हम एसवाईएल मुद्दे के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि ये मामला 1981 का है, जब दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे पर समझौता हुआ था और बेहतर जल बंटवारे के लिए एसवाईएल नहर बनाने का निर्णय लिया गया था। जनवरी 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया और पंजाब से समझौते की शर्तों के अनुसार नहर बनाने को कहा, लेकिन पंजाब विधानसभा ने 2004 में 1981 के समझौते को खत्म करने के लिए एक कानून पारित किया। 2004 के पंजाब के इस कानून को 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और तब से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अटका हुआ है। अब 13 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को निःशुल्क और त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में हरियाणा द्वारा उठाया गया कदम अब पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को लागू की गई निःशुल्क कैशलेस इलाज योजना के सफल और प्रभावशाली क्रियान्वयन से हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है और यह उपलब्धि हरियाणा पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता का परिणाम है, जिसने इस योजना को धरातल पर उतारते हुए इसे एक सशक्त, संवेदनशील और प्रभावशाली राहत तंत्र के रूप में साकार कर दिखाया। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस असाधारण उपलब्धि पर ट्रैफिक और हाईवे विंग की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह योजना जनसेवा, सुशासन और उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है और आशा जताई है कि इसी तरह की समर्पित कार्यशैली और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण भविष्य में भी जारी रहेगा। योजना लागू होने के बाद से अब तक 3167 सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हरियाणा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को निःशुल्क कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया है। यह आंकड़ा देश का किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। कुरुक्षेत्र में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कल गुरुवार को शाहबाद के नेशनल हाईवे 44 पर अमन होटल के बाहर 2 नकाबपोश बदमाशों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पुलिस अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। इस बीच उसके बाद पिहोवा के गांव भोर सैयदा में एक डेरे पर बाइक सवार बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस के अनुसार भोर सैयदा में हुई फायरिंग की सूचना मिलते ही पिहोवा थाना और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। गांव के रहने वाले कमल ने बताया कि वे डेरे से कुछ दूरी पर खड़े थे, तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि 3-4 युवक अलग अलग बाइकों पर सवार होकर फरार हो रहे थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्या नाम है जी आपका? कमल है जी। कहाँ के रहने वाले हो? बहुत ज्यादा है। ये क्या कुछ मामला है? कुछ जब वहाँ पे मार्केट में खड़े थे, यहाँ पे ना गोलियों की आवाज आई थी, सुनाई दी थी। तो जब आए यहाँ पे भी 3-4 बंदे भागते दिखाई दे रहे थे मोटरसाइकिल से। उस साइड गए लोहार मार्केट साइड।
तो मौके पर पुलिस पहुंची? हाँ पहुंच गई थी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नशे के खतरे से लड़ने और युवाओं को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और उन्हें नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल स्वास्थ्य संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक ताने बाने, राष्ट्रीय प्रगति और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार, नागरिक समाज और शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और परिवारों को मिलकर एक समस्त और समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा। वहीं राज्यपाल दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे कठोर अभियानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों ने भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राज्यपाल ने नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और नशा मुक्ति सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नशे की चपेट में आए लोगों को सहानुभूति और समर्थन के साथ मुख्यधारा में वापस लाने की आवश्यकता है। इसके लिए अधिक पुनर्वास केंद्र, परामर्श सेवाएं और सामुदायिक सहायता कार्यक्रम स्थापित किए जाने चाहिए। हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण के भाई और रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी देवेंद्र कल्याण को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति के आदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए हैं। देवेंद्र कल्याण हाल ही में आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव के पद पर रहे हैं। उनकी नियुक्ति 2008 बैच के आईएएस राजीव रतन के पद पर छोड़ने के बाद हुई है। देवेंद्र कल्याण ने केंद्र सरकार में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पोस्टिंग को लेकर भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के एडवोकेट रविंदर सिंह ढोल ने उनकी हटाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उनके आवास पर पहुंचे जगदीश सिंह झिंडा को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं अध्यक्ष झिंडा ने मंत्री अनिल विज की स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान दोनों के बीच सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी हुई। हरियाणा सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने मंत्री अनिल विज के पांव में फ्रैक्चर की जानकारी ली और कामना की कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर जन कल्याण कार्यों में लगे। उन्होंने मंत्री अनिल विज की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह जनसेवा में निरंतर जुटे रहते हैं। इंद्री धमानहेड़ी गांव के नजदीक पश्चिमी यमुना नहर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के बाजू और पैरों पर खून के निशान मिले हैं और पास में कोल्ड ड्रिंक की बोतल और गिलास मिले हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि पुलिस को डायल 112 पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया। उन्होंने बताया कि एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं, जहां से युवक की हत्या करने का अंदेशा है। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 30 साल के करीब है और उसकी बाजू पर हरदीप लिखा हुआ है। युवक के सिर पर चोट के निशान है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। शिनाख्त होने के पश्चात शिकायत के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग 11:15 बजे के बाद उचनाई थाने में राहगीरों ने दी डायल 112 पे दी। पहले कोई अननोन डेड बॉडी पड़ी है नर किनारे पटड़ी के साथ। जो आके देखा एफएसएल टीम को मौका पर बुलाया गया, मौका मुलाजा किया गया। जो डेड बॉडी के लेफ्ट राइट हैंड पे एचएस और हिंदी में हरदीप लिखा हुआ है। तो अभी डेड हाउस में रखवाएंगे। आइडेंटिफाई नहीं हुई बॉडी अभी, इसके आइडेंटिफाई होने के बाद उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उम्र कितनी की लग रही है? उम्र 28-30 साल की थी। सिर पर चोट है पीछे। हत्या कैसे बताई जा रही है? हाँ, हत्या की लग रही है चोट के हिसाब से। हत्या कैसे? कपड़े कैसे पहने हैं? कपड़े टी शर्ट और लोअर में है, पैरों में चप्पल है। वगैरह भी मिली है कुछ? है जी? आइडेंटिटी वगैरह मिली है कुछ? नहीं, आइडेंटिटी कुछ नहीं, सिर्फ बाजू पे हरदीप लिखा हुआ है। युवा कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष रजत लाठर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को बर्बाद करने में लगी है। रजत लाठर ने कहा कि चुनावों से पहले भाजपा ने घोषणा की थी कि सीएम पद की शपथ हम बाद में लेंगे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पहले पूरी करेंगे। 8 महीने बाद भी इन पदों पर हुई भर्ती को वापस ले लिया गया है और हालात ये हो गए हैं कि युवा अब हताश हैं और परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन पदों पर 12 से 13 लाख बच्चों ने आवेदन किए थे और अब दोबारा से इन पदों के लिए फॉर्म भरेंगे। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जो वादा किया था वह केवल चुनावी जुमला था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार ने युवा हितैषी फैसले नहीं लिए तो युवा कांग्रेस करनाल जिला के सभी 5 विधायकों और सांसद से इन सवालों का जवाब लेगी और फिर भी मांगे नहीं मानी गई तो युवा कांग्रेस इतनी मजबूत है कि वे सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे।
चुनाव से ठीक पहले इन्होंने घोषणा की थी कि सीएम की शपथ हम बाद में लेंगे और इन पदों पे जो है पहले भर्ती करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग ही हमारी आज की प्रेस वार्ता थी कि जब आपने वादा किया था तो ये वादा पूरा क्यों नहीं किया। आज 8 महीने बाद सारे के सारे पदों को वापस लिया गया। 12 से 13 लाख बच्चों ने ये अप्लाई किया था, तो अब 12 से 13 लाख बच्चे दोबारा अप्लाई करो, मतलब फॉर्म भी भरे हैं, फीस भी क्या पता कैसे इकट्ठा करके बच्चों ने करी है। तो फिर वो वादा क्यों दिया था, मतलब चुनाव में फायदा उठाने के लिए सिर्फ वो था। दूसरा इन्होंने 50,000 बच्चे HKR ने कौशल रोजगार से भर्ती करे थे, तो अब कौशल रोजगार के 4,000 तो हटा दिए और बाकियों की हटाने की तैयारी है। तो यही हमारा सवाल था कि भाई ये किस पर्पज से आप ये कर रहे हो। फिर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हिंदी का पेपर कैंसिल हुआ, फिर ज्योग्राफी के में, पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री में जो पेपर कॉपी किया गया बिहार से, वो हमारे मेन मुद्दे थे। आगे क्या कुछ रहेगा, किस तरह की रणनीति? आज ये हमने सरकार को अपनी मांग रखी थी, अगर सरकार मानेगी ठीक है, नहीं कांग्रेस इतनी मजबूत है हमारे पास हर तरीके से, चाहे विधायक हो चाहे MP हो, भाजपा से किसी चीज में हम कम नहीं है। तो सड़कों पर बिल्कुल भारी तरीके से प्रदर्शन होगा और अपनी मांगों को मनवाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया अभी तक कहीं। देखिए गुजरात में भी यही कह रहे थे, लेकिन गुजरात में अब 2 दिन पहले ही देखो होगा रिपोर्ट आ चुकी है और गुजरात में संगठन बन के तैयार हो चुका है। 30 जुलाई तक हमारे भुवन कापड़ी जी आए हुए हैं यहाँ पे प्रभारी बन के, तो वही जो है 30 तक रिपोर्ट भेज देंगे और 10 जुलाई तक आप देखेंगे बड़ी कांग्रेस का भी संगठन आप सभी के सामने। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।